आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो आइए सीधे सेट की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, 100% सफलता के लिए हमारे इस चैनल पर अपलोड किए गए सभी प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो को पूरा देखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, फिर सोचते हैं और सपना देखते हैं कि हम सिविल कोर्ट का प्यून बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ सपने देखने से सिविल कोर्ट का प्यून आप नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको मन लगाकर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए और सीधे क्लास की ओर ले चलते हैं आपको। और हाँ, हमेशा की तरह इस सेशन को शुरू करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दें। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह का जो क्लास है हमेशा सीधे आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश है, तो गद्यांश को ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है गद्यांश में। ठीक है, डॉक्टर कलाम, ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ खाली स्थान है, यहाँ पर दिया हुआ, ध्यान से देखिए। एक नंबर, इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे, वे भारत को विकसित देश बनाने का डैश लिख लीजिए संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में डैश चाहिए, विचारों को कार्रवाई के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ एक, इसमें ध्यान से देखिए, एक नंबर में क्या भरना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है कि एक नंबर में क्या भरना चाहिए, यानी यहाँ पे आपको भरना है क्या। ऑप्शन दिया है ए नम्र, बी कम, सी कठोर, डी दृढ़। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर भराएगा दृढ़। ठीक है, आइए अब दूसरा में क्या भराएगा वही आपको अगले प्रश्न में दिया हुआ है। ए में है अपना, बी हकीकत, सी सपना या डी आशंका। और इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर सी सपना। ठीक है, यहाँ पे सपना भरेंगे आप। अब आइए 3 नंबर में क्या भरना है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है इसमें कि आपको भरने के लिए, देखिए 3 यहाँ भी दिया है ना। ए में दिया है व्यापक, बी संकीर्ण, सी संकुचित, डी छीन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यापक, यानी यहाँ पर आपको क्या भरना है व्यापक। आइए अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर क्या भरना है उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ विचार दिया है ना। ए में ऑप्शन दिया है देना, बी में है बदला, सी उठाना, डी करना। और आंसर हो जाएगा बी यानी बदलना। तो यहाँ पे आपको बदलना भरना चाहिए। चलिए 5 नंबर अब देख लीजिए जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, 5 में क्या भरना है, ऑप्शन ए हकीकत, बी आशा, सी सपना, डी कल्पना। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हकीकत। यहाँ पर क्या भराएगा, हकीकत में बदलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर की ओर सीधे आप ध्यान से देखिए कि 6 में क्या होना चाहिए। प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ए कर्मणीय, बी कर्मठ, सी अकर्मणीय, डी कर्मठ। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्मणीय। ठीक है, क्या चीज है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो करने योग्य है। करने योग्य यानी एक शब्द हो गया, तो उसका एक शब्द में आप करनीय बताएंगे। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, 7 में क्या दिया हुआ है। चलिए 7वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द, यानी यहाँ पर क्या भराएगा। ऑप्शन 4 दिया है। प्रश्न है, पेड़ पर डैश खिल रहे हैं, पेड़ पर क्या खिल रहा है। ए फल, बी पत्ते, सी फूल, डी टहनी। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फूल। पेड़ पर फूल ही खिलेगा ना, कुछ और तो खिलेगा नहीं। चलिए इतना ध्यान रखना जरूरी है। प्रश्न 7 के बाद सीधे आप 8 की ओर आइए। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 8 में दिया है दिए गए वाक्यांश, देखिए यहां भी क्या दे रहा है, के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे दोपहर के बाद का समय, उसको क्या कहते हैं, बस वही तो भर देना है। ए में दिया है पूर्वाहन, बी रात्रि, सी अपराहन, डी मध्याह्न। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपराहन। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, अपराहन। इतना तो याद होना चाहिए।
आगे दिया है दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड। रेखांकित खंड का मतलब जो वाक्य दिया हुआ है उसमें जो रेखा डाला हुआ है वह है रेखांकित, और उस एरिया को रेखांकित खंड। जैसे यहाँ देहात है। आगे देखिए, को प्रतिस्थापित करने के लिए, प्रतिस्थापित का मतलब है उसका जगह पे जो रेखांकित शब्द है, वर्ड है, उसके स्थान पर दूसरा हम और क्या दे सकते हैं। जो चार ऑप्शन उसमें से कोई एक जो बेहतर हो उस विकल्प के जगह पर करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चयन करें। जैसे अब यहां से लेकर यहां तक पूरा को पढ़ लीजिए। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रही हैं, उन्हें विकसित करने का आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। ए गांव, बी शहर, सी नगर या डी महानगर। तो अब तो ऑप्शन से ही देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये सब नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता है? लगता है ना? चलिए, तो आंसर भी यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी गांव। चलिए, 9 के बाद 10 नंबर देखिए सीधे ध्यान से। 10 में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यानी नीचे जो 4 दिया गया है उसमें से एक सही है, बाकी गलत है। तो 10 के चारों ऑप्शन को देख लीजिए कौन सही है। तो सही है ऑप्शन नंबर डी, बिना पानी, ये सही है। बाकी आप ए बी सी जो देख रहे हैं सब गलत है। आइए 11 नंबर को देखिए। 11 नंबर में आपको मुहावरे दिया हुआ है। अब मुहावरे क्या है ध्यान से देखिए। मुहावरे का एक स्पेशल वीडियो है, अगर आप मिस कर चुके हैं, नहीं देख पाए तो एक बार जाकर देख लीजिए। दिया हुआ सिर पर पांव रखकर भागना, इसका क्या अर्थ होता है? ए धीरे धीरे चलना, बी पांव सिर के ऊपर रखकर भागना, सी बहुत तेज कूदना या डी बहुत तेज भागना। और 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बहुत तेज भागना। जैसे कोई कहता है देखो राम जो है सिर पर पांव रखकर भाग रहा है, मतलब बहुत तेज जा रहा है। ठीक है, 11 के बाद सीधे चलिए आप 12 में। 12 में दिया हुआ है विलोम शब्द। देखिए विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो हास्य क्या उल्टा आपको बताना है। ए रुदन, बी विनोद, सी मनोरम और डी मनोरंजन। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुदन। रुदन का मतलब रोना होता है, हास्य यानी हंसना हो गया, तो हंसना को उल्टा रोना ही होता है। ठीक है, ये हिंदी शब्द जो है सबको याद करते चलिए। ठीक है, आगे है फिर विलोम है, देखिए किसका? संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा कर देना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? ए विक्षेप, बी लघु, सी कम या डी विस्तार। और 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विस्तार। संक्षेप मतलब कम करना, विस्तार मतलब बढ़ा देना, बस सही है। आगे आइए 14 नंबर देखिए। 14 में पर्यायवाची शब्द देना है आपको। किसका? आश्वासन। आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ए अविश्वास, बी अविश्वसनीय, सी दिलासा, डी अंदाजा। और 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिलासा। ठीक है, 15 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 है, एक तो सही है, बाकी सब गलत है। इतना बार हम लोग महात्मा गांधी लिखते हैं। अब देखिए सामने प्रश्न के रूप में ही आएगा महात्मा कौन सही है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ऐसा ही हल्का हल्का प्रश्न सब होता है हिंदी में, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आप रेगुलर सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ दोस्त क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं, उसके बाद वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखने लगते हैं। तो वैसे विद्यार्थी खा पालना छोड़ दे कि हम सिविल कोर्ट के, बिहार सिविल कोर्ट के प्यून भी बन सकते हैं, तो वैसे लोगों से पार नहीं लगने वाला है। आप ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। जैसे पर्यायवाची शब्द किसका? धनवान। धनवान को और क्या बोल सकते हैं? ए संपन्न, बी संपूर्ण, सी महत या डी यथेष्ट। और 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संपन्न। जो धनवान होगा संपन्न होगा। चलिए 16 के बाद सीधे बढ़ते हैं हम लोग 17 में। 17 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
और यह भी मुहावरा है आपका, इसको अर्थ देना है, सांप सूंघ जाना। ठीक है, और इसके लिए ऑप्शन दिया है, ए दुखी हो जाना, बी निश्चेष्ट हो जाना, सी प्रसन्न हो जाना, डी सांप को सूंघ कर जाना। ये सब ऑप्शन रहेंगे और 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चेष्ट हो जाना। ठीक है, यानी बिल्कुल भी लगे कि भाई उनके शरीर में कोई जाने नहीं। जैसे कोई कोई सूचना लोग को मिलता है तो क्या बोला, अरे फलाना को तो लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया हो, मतलब कोई उसमें एक्टिविटी नहीं रहा, उस टाइप का हो जाना। आगे 18, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें त्रुटि है। त्रुटि का मतलब गलती है, और वाक्य कहाँ है, यहां से लेके यहां तक का ये वाक्य है। पहले वाक्य को पढ़िए। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। ठीक है, और इसमें गलत क्या है भाई, ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न का ए ऑप्शन राजनीतिक व्यवस्था है, बी सम्मान मानती है, सी जो लोगों को, या डी लोकतंत्र एक। और 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मान मानती है। सम्मान नहीं होता है, समान होती है। ठीक है, तो यही गलत है। प्रश्न है 19 में जो है खाली स्थान है, इसको सही शब्द से भर देना है। ए दावा, बी रक्षा, सी वकालत, डी निर्माण। और क्वेश्चन क्या था, सैनिक देश की डैश करते हैं, तो सैनिक देश की क्या करते हैं भाई, आप सभी जानिए रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी रक्षा। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। आइए 20 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। फिर यहाँ रेखांकित खंड आ गया है। ठीक है, और प्रतिस्थापित वर्ड उनके जगह पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सोट्स, तो इसके जगह पर आप दूसरा वर्ड क्या डाल सकते हैं, जैसे अर्जुन ने 100 वर्षीय पुत्र, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। ये ऑप्शन है 6, बी में दिया है वीर, सी में जवान, और डी में दिया है 16। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16, यानी सोट्स 16 को सोट्स करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हिंदी के जो शुद्ध वर्ड है इसको याद करते चलें, ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। जैसा ही प्रश्न आएगा आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर कर दीजिएगा। चलिए 20 के बाद सीधे 21 में आइए। 21 में दिया हुआ है अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द देना है। जैसे क्या है, जिसका कोई आधार ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या देंगे, ए में है मूसलाधार, बी मूलाधार, सी साधार, या डी निराधार। और 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। बस इस पर भी एक हम स्पेशल वीडियो ला देंगे, आप अगले संडे को अवश्य ध्यान से देख लीजिएगा। 22, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सी देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और इसमें से कोई एक सही है, तो कौन सा सही है ध्यान से देखिए 22 का। और 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माखन चोर जो ये लिखा हुआ है ये अच्छा है, यानी सही है। बाकी ये जो माखन चोर और क्या क्या ये सब गलत है। चलिए 23 नंबर देख लीजिए। 23 में आपको जो मुहावरे दिया हुआ है उसका अर्थ आपको बताना है। क्या है, हरी हरी झंडी दिखाना, इसका क्या माने है, ए हरियाली होने का संकेत होना, आगे क्या लिखा हुआ है, बी पीछे चलने का संकेत देना, सी आगे बढ़ने का संकेत देना, डी पीछे होने का संकेत देना। और 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आगे बढ़ने का संकेत देना। 24 नंबर देखिए ध्यान से, विलोम शब्द देना है, किसका विलोम देना है, तो निशा का। निशा को और क्या बोलते हैं, ए दिशा, और सॉरी बोलते नहीं, यानी उसका उल्टा देना है, ए दिशा, बी दशा, सी दीवा, या डी दवा। और आंसर हो जाएगा, देखिए हिंदी का वर्ड कितना मिलता जुलता है, इसी मिलते जुलते की वजह से बहुत लोग सही जानते हुए गलत कर बैठते हैं। और 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी दीवा। दीवा का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, विलोम शब्द चुनना है, ठीक है ना। और निशा का हो जाएगा दीवा, दीवा मतलब दिन, निशा मतलब रात। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द में भी आपको काम हो जाएगा जो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए 24 के बाद सीधे 25 की ओर बढ़ते हैं। जो साथी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए, कृपया एक लाइक कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। चलिए 25 में है, तो नीचे जो फिर देखिए यहाँ पर मुहावरे दिया है, इसका अर्थ देना है, त्रिशंकु होना,
ए में ऑप्शन दिया है अधर में लटकना, बी है सब जगह रहने वाला, सी इधर उधर होना, डी संकालू होना। और 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधर में लटकना। आगे है दिए गए जो शब्द है उसका विलोम, किसका? असफल का विलोम। आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए सरल, बी विफल और सी अफल या डी सफल। तो असफल का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सफल। असफल मतलब फेल, सफल मतलब पास। और 27 में दिया हुआ सही वर्तनी वाले सब चुनना है। फिर 4 दिया है, 1 सही है, बाकी 3 गलत है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है और बाकी जितने यहाँ पे दिए गए हैं सब गलत है। ठीक है, ये सब गलत है। चलिए 27 के बाद सीधे 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 और 29 को पहले देखिए। चलिए 28 में क्या दिया है? 28 में दिया पर्यायवाची शब्द देना है और इसके लिए भी स्पेशल एक वीडियो आ चुका है हमारे इस चैनल पर, एक बार जाके जरूर देखिए, काफी मदद मिलेगा। तो इसमें पर्यायवाची शब्द किसका देना है? तो व्यवधान। तो व्यवधान का क्या होता है? इसमें दिया है 4 ऑप्शन, ए बाधा, बी प्रीति, सी भ्रमण, डी मिलन। और इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, यानी बाधा। 29 पर्यायवाची शब्द फिर देना है किसका? अवगुण का। ए में है द्वेष, बी में है गुण, सी प्रेम, डी दोष। और 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोष। ठीक है, चलिए 29 के बाद सीधे 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 में दिया हुआ एक शब्द देना है, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। क्या है अनेक शब्द? इतिहास से संबंधित। उसको क्या बोलते हैं? ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया ऑप्शन ऐतिहासिक, बी सैद्धांतिक, सी पौराणिक या डी ऐतिहासिक। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 30 का ए, ऐतिहासिक। देख लीजिए यहाँ पर दो तरह का दिया हुआ है, दोनों जगह सेम ऑप्शन दे दिया हुआ है। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। आपको कुछ अंतर अगर लग रहा है तो कमेंट करके बस बताएं। 31 में देख लीजिए, निश्चल का संधि विच्छेद करना है। निश्चल का संधि विच्छेद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निह जो चल। चलिए आगे दिया है 32 में बहिष्कार का संधि विच्छेद इसी तरह से करना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बही जुरकार। आगे ये 33 में दिया हुआ है पंच परमेश्वर। ठीक है, तो पंच परमेश्वर में समास कौन सा है? ए में दिया अव्यय भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। और 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्मधारय। कर्म से पहचाना जा रहा है इसलिए कर्मधारय पंच परमेश्वर। आगे दिया हुआ है जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन सा कारक है? ए संबोधन, बी करण, उसके बाद सी आपादान, डी संबंध। ठीक है, और 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपादान। आइए उसके बाद सीधे हम 35 में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्या लिख रहा है? तदिदतांत। अच्छा से देख लीजिए, शब्द है ए कटोरा, बी कबूतर, सी कीमत और डी मानवता। तदितांत है। तदितांत कौन सा है? तो नीचे में 4 ऑप्शन दिया है, कोई एक है और 35 का ऑप्शन है डी, मानवता। यही है तदितांत शब्द। 35 के बाद अब चलते हैं सीधे 36 की ओर, जो कि अब यहाँ से इंग्लिश प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश कुछ खास भास्ट होता नहीं है, लेकिन आप चूंकि इसको सेट बना नहीं रहे हैं इसलिए आपको भारी लगता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट हमारा क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको बिल्कुल हल्का लगता होगा। पूरा प्रश्न भी वो नहीं पढ़ते हैं और सीधे बनाते चलते हैं। जैसे अब 36 में देखिए, सिनोनिम आपको पूछ रहा है किस वर्ड का, तो नीचे में जो दिया हो उसी का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एब्रू पटली। ठीक है, ये वर्ड है। वर्ड से थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ किस टाइप का वर्ड है, लेकिन आपको इसी का देना है, आपको साइनोनिम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 36 में और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सडेनली। प्रश्न है आगे 37 में, बस ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, करेक्टली स्पेल्ड, यानी नीचे में जो दिया हुआ 4 एक सही है बाकी गलत। जैसे शुद्ध अशुद्ध उधर अभी हिंदी में बना रहे थे हम लोग, सेम है बस। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी
साइक्रोनाइज, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। 38 में दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको सही शब्द का चयन करके भर देना है। मोस्ट ऑफन आई विश आई डैश हिज लक, और 38 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हैड। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हैड। चलिए 39 के बाद, सॉरी 38 के बाद सीधे 39 में आइए, और यहाँ पर एंटोनिम देना है आपको, किसका, यहाँ पर जो वर्ड दिया है एडमेंट, इसका वर्ड आपको बता देना है कौन होगा इसके जवाब। तो 39 का होगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में क्या दिया है ध्यान से देख लीजिए, एग्रीएबल, ये ही इसका आंसर है, एग्रीएबल। 40 नंबर पर दिया, फिर साइनोनिम देना है इसका, PLEAA, प्लिया, इसका आपको बताना है, और 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी APL। ठीक है, अब आगे आइए 41 में साइनोनिम आपको बताना है, यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है कैजुअल का, और 41 का आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, रिपल्स। इंग्लिश को बार बार पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, आपको पूरा याद होते जाएगा, लेकिन इसको कई बार आपको देखना पड़ेगा, उतना भी भास्ट नहीं है, उतना भी आसान नहीं। चलिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, जो सही वर्ड है नीचे में 4, तो इन चारों में से कौन है ध्यान से देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैग्निफिसेंट, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, 42 के बाद सीधे आइए आप 43 की ओर, ध्यान से देख लीजिए। 42 तो अभी हम लोग किए हैं, 1 मिनट, यहाँ पर क्या था 42 और फिर 42, अच्छा ये मिस प्रिंटिंग है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए 43 में आइए, 43 को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी जो दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बस यही तो देखना है हमको। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्लास करते जाइए, सब समझ में आएगा। जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द हिंदी में पढ़ते सेम है, अंग्रेजी का द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एक्यूरेंस, इसके लिए 4 शब्द आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा 43 का ए। ठीक है, क्रोनोलॉजी। प्रश्न है 44 में दिया हुआ है, आइटम्स दिया हुआ है, उसका सिर्फ आपको मीनिंग बता देना है। और आइटम क्या दिया हुआ है, टू कैरी ओवर स्पिल्ड मिल्क, और इसी का आपको बताना है। ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये में क्या दिया है, टू रिग्रेट अबाउट दैट व्हिच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, 45 नंबर है। और इसमें भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है। पहले अनेक शब्द देख लीजिए, ए सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, ऑप्शन 4 है, और 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पानाशिया। और ये इससे पहले भी सेट में आया था, जो दोस्त बनाए होंगे इससे पहले उनको तो याद ही होगा, तो आसानी से बना सकते हैं। इसलिए कर रहे हम रेगुलर सेट प्रैक्टिस करते जाइए, जितने वीडियो आ रहे हैं सबको सेट प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो नहीं किए वो गलती कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न। 46 में दिया हुआ है, नीचे जो आइटम्स दिया हुआ है उसका आपको एक मीनिंगफुल बता देना है। ए लियोपार्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट, ये नंबर ऑप्शन देख लीजिए। चलिए अब इसका हम अगला भी दिखाते हैं, बी भी देख लीजिए, सी भी देख लीजिए और डी भी, और इसमें से जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना 46 का ऑप्शन नंबर सी, ये इसका, एक मिनट, ये इसका आंसर है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। अब ये 47 नंबर प्रश्न, ये 47 है। ठीक है, इसको 17 में समझ लीजिएगा। और इसमें भी आपको आइटम दिया हुआ, इसका मीनिंगफुल बताएं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, और ये इससे पहले भी आया था, ध्यान से देख लीजिए, आया था। जो साथी इससे पहले कैसेट किए होंगे उनको याद होगा इसका आंसर। ठीक है, और जो 47 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट, ये इसका आंसर है। अगला साइनोनिम है फ्लैम्सी, फ्लैम्सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी यानी फीबल। अब आइए 49 नंबर प्रश्न।
49 में दिया हुआ है, यहाँ पे आइटम्स दिया हुआ है, बस इसको मीनिंग आपको बताना है। एप्पल्स एंड ऑरेंज, ये आइटम्स है, ठीक है। ये नहीं कि आपको फल का नाम बता रहा है, नहीं, ये आइटम्स है, ध्यान से देखिए। एप्पल्स एंड ऑरेंज, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 49 का? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, टू अनलाइक थिंग और पीपल। प्रश्न है 50, इसको भी ध्यान से देखिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको वन वर्ड देना है, ठीक है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम हिंदी में ही समझाते जाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए, ए कोल्ड ब्लडेड वर्टिबल टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, और इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी। बी में क्या है? एम्फीबियंस, ठीक है। चलिए 50 प्रश्न हो गए। और आपको एक और खास बात बता दूं, अभी हमारे चैनल पर जो है 15 मिनट का, ठीक है, पर्यायवाची शब्द का यानी 100 पर्यायवाची शब्द का एक वीडियो आया हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देखें, आपको काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बहुत सारे सेट्स कराए गए हैं। अगर अभी तक आप इस सेट्स को नहीं किए हैं तो एक बार सेट्स को कर ले, ताकि आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। इस सेशन को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और जो साथी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे इस तरह के सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।